आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास पर जुर्माना आयद कर दिया गया। दोनों बॉलर्स ने वेस्टइंडीज के बैटर्स को आउट करके जारहाना अंदाज में जश्न मनाया। देखें यार कि मतलब ये हाल है हमारी क्रिकेट का कि वो क्या कहते हैं, वो कब तोड़ा 12 ने मिला कुछ नहीं हुआ, ये कहावत वाली बात है। मैच भी हार गए, उसके बाद आज रेप्रिमांड भी हो गया, फाइन भी हो गया उनको, मोहम्मद अब्बास साहब को और खुर्रम शहजाद को, क्योंकि वो बड़ा ओवर एग्रेसिव सेलिब्रेशन कर रहे थे। मतलब ऐसी सेलिब्रेशन कर रहे थे, डीमेरिट पॉइंट दोनों के पड़ गए एक एक। इस सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे थे कि आईसीसी के मैच रेफरी जेफ क्रो ने कहा कि दे कुड हैव प्रोवोक्ड द बैट्समैन इनटू डूइंग समथिंग हार्श। अबे भाई तुम्हारी ना तो पेस है ना कुछ है, ठीक है, चलो ऐसी पिच मिल गई जिस पे मौका मिल गया विकेट लेने का, ले लिया विकेट, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मैच जिताओ ना यार। हम एग्जांपल्स नहीं सेट करते, हम समझते हैं कि भाई बंदा स्टार बन गया, वो क्रिकेट से ऊपर चला गया। हाँ। ये गलत करते हैं। बिठाएं प्लेयरों को, ना जाए नामों पे, ना मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया पे जो अपनी कैंपेन चलाते हैं ये लोग। किस चीज का डर है आप लोगों को यार? हम सवेरा हम जब तक एग्जांपल सेट नहीं करेंगे ये चीजें होती रहेंगी। बॉलर था, बॉलर को आपने मतलब ये कुछ ने आपको पहले अच्छी खासी धुलाई की हुई थी, फिर आपने उसको आउट करके तो बड़ा अपने तरफ से एक उसको जेस्चर दिया, वो बड़ा अच्छा नहीं था। मतलब आप सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, जो करना करें, लेकिन ये आप अगले के मुंह के पास जाके उल्टे सीधे शक्लें बनानी और फिर इशारे करने और थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाना, तो ये तो कतई तौर पे मैं भी इसको वो नहीं समझता कि ये कोई अच्छा तरीका है। हमेशा यही हो रहा है कि पाकिस्तान मैच भी हारता है, फिर या तो पूरी टीम के ऊपर जुर्माने लगते हैं या कुछ खिलाड़ियों के ऊपर जुर्माने लगते हैं। मैच जिताओ ना यार। ये कौन सी एग्रेशन है कि बैट्समैन को आउट करने के बाद मतलब शोर मचाओ, उछल कूद करो उसके सामने, सेलिब्रेशन ज्यादा करो, दैट्स नॉट द वे यार। आगे एक मैच है, ठीक है ना, ये जो होना था रात गुजर गई, नई सुबह है, नई जिंदगी है, नया सफर है आगे का, आगे और बहुत सारी चीजें आनी है सामने। अब अगले मैच की तैयारी करें, जीते वहां से। वो वेस्ट इंडीज से आप कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज से भी हम सीरीज हारे हुए थे, ठीक है। वेस्ट इंडीज में अभी ये हारने की तरफ जा रहे हैं, तो फिर या क्रिकेट बंद कर दो या ये एक्सेप्ट कर लो कि यार हमारा स्टैंडर्ड थका हुआ थर्ड क्लास है, वेस्ट इंडीज से भी और बांग्लादेश से भी। इनमें से जितने लोग हैं, जिस जिसकी नियत खराब हुई उसका गेम उसके बाद से निकल गया, जिस जिसकी नियत खराब हुई है गेम। इस वक्त पूरी पाकिस्तान टीम के अंदर एक प्लेयर ऐसा है बाबर जो टेक्निकली सबसे अच्छा है, ऐसा ही है, सुन लो ना, टेक्निकली सबसे अच्छा। मैं रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा। दोनों को एक एक डीमेरिट पॉइंट और 15% मैच फी का की पेनलाइज किया है, यानी पेनल्टी लगाई है। दिल खून के आंसू रोता है पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखकर। जामी साहब, आप अंदाजा लगाएं कि गुज़िश्ता जो 8 टेस्ट मैचेस हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2 बांग्लादेश के खिलाफ और 1 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो पाकिस्तान से बाहर हमने खेले, उन 8 टेस्ट मैचेस में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हुई है तरक्की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आ गई है 9th नंबर के ऊपर। तरक्की मतलब इन वे कि वो नीचे की तरफ तरक्की है, हमारी तरक्की नीचे की तरफ ही है। खुर्रम शहजाद की लेंथ बॉल को खुर्रम शहजाद जरा गुस्से में आ गया, खुर्रम शहजाद ने अगली बॉल पे उसको बोल्ड कर दिया। ये क्रिकेट की खूबसूरती है, बोल्ड करके उसने ये सेलिब्रेशन की, यस, जैसे एक आप भी अगर उसकी जगह पे होगे तो यही काम करोगे। चलो जी, जेफ क्रो साहब ने वो अपनी लॉ बुक निकाली, उसके अंदर मैच रेफरी थे, उन्होंने इस चीज को नोट किया, मैच खत्म हुआ, उसके बाद मोहम्मद अब्बास साहब के साथ साथ खुर्रम शहजाद को भी पेनलाइज कर दिया गया। अब अब्बास की मुझे एग्जैक्ट इंस्टेंस नहीं पता कि कौन सी इंस्टेंस की वजह से अब्बास को यहाँ पेनलाइज किया गया है, लेकिन इन अ नटशेल दोनों को पेनलाइज किया गया है, खुर्रम शहजाद भी और मोहम्मद अब्बास। वाली बात है, मैच भी हार गए, उसके बाद आज रेप्रिमांड भी हो गया, फाइन भी हो गया उनको, मोहम्मद अब्बास साहब को और खुर्रम शहजाद को, क्योंकि वो बड़ा ओवर एग्रेसिव सेलिब्रेशन कर रहे थे। मतलब ऐसी सेलिब्रेशन कर रहे थे, डीमेरिट पॉइंट दोनों के पड़ गए एक एक। इस सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे थे कि आईसीसी के मैच रेफरी जेफ क्रो ने कहा कि दे कुड हैव प्रोवोक्ड द बैट्समैन इनटू डूइंग समथिंग हार्श। अबे भाई तुम्हारी ना तो पेस है ना कुछ है, ठीक है, चलो ऐसी पिच मिल गई जिस पे मौका मिल गया विकेट लेने का, ले लिया विकेट, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मैच जिताओ ना यार। के ऊपर जुर्माने लगते हैं। अब हुआ ये था कि अब्बास ने भी सेलिब्रेशन की थी, खुर्रम शहजाद ने भी सेलिब्रेशन की थी आउट होने के बाद। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हैं उस पर आपको इतना ज्यादा सख्ती नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन खुर्रम शहजाद के ऊपर मैच का 15% जुर्माना भी लगाया गया, मैच फीस में से कटौती होगी, प्लस एक डिमेरिट पॉइंट दे दिया गया। अब्बास को वार्निंग दी है और उनको वार्निंग के बाद छोड़ दिया गया, फाइन नहीं लगाया गया, अलबत्ता उनके ऊपर एक डिमेरिट पॉइंट लगाया गया। तो अली साहब, कल पाकिस्तान का ऐसा दिन था, बहुत दुख हुआ, क्योंकि 8 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस आप हार चुके हो। ओवरसीज की अगर आप बात करो तो आपको जीत ही नहीं मिली, कहीं भी आप गए ओवरसीज में, तकरीबन एक लंबा अरसा गुजर गया, 2 साल गुजर गए हैं, आपको एक भी टेस्ट मैच में जीत नहीं मिली। कप्तान बदल गया, शान से बाबर आ गए, बाबर से
अभी आप पहले शान मसूद थे, लेकिन कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ा और लगातार पाकिस्तान जो है वो हार पे हार ले रहा है। होता बस ये या तो WTC के जो पॉइंट्स होते हैं उस पर स्लो रेट लग जाता है, उसकी वजह से मसला आ जाता है, नहीं तो अब इंडिविजुअल प्लेयर्स जो थे अब्बास और खुर्रम शहजाद उनके ऊपर जुर्माना लग गया। अलबत्ता इस टेस्ट मैच में अगर आप कुछ कहते हो कि कुछ पॉजिटिव क्या हुआ, तो मेरे ख्याल से वो अब्बास का पॉजिटिव हुआ है, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया और एक फाइटर के तौर पे मैं कह सकता हूं कि इस पूरे टेस्ट मैच में अगर कोई एक फाइटर था जिसने बॉलिंग के साथ भी फाइट की, एंड में कुछ बैटिंग भी हल्की करके दिखाई। हवाले से डेल स्पेन ने भी कहा है कि जो टेस्ट का नंबर 1 बॉलर है ना मेरी नजर में वो अब्बास। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट हारने के बाद पाकिस्तान टीम की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले 90 रन की करारी हार और अब ऊपर से ICC का एक्शन। जैसे ही ICC ने पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया, पाकिस्तान के क्रिकेट शो में इस मुद्दे पर जमकर बहस शुरू हो गई। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर खिलाड़ियों को इतनी जल्दबाजी और अग्रेसिव सेलिब्रेशन की क्या जरूरत थी। दरअसल ICC ने तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया और साथ में एक डिमेरिट पॉइंट भी दे दिया। वजह थी विकेट लेने के बाद बल्लेबाज के बेहद करीब जाकर आक्रामक तरीके से जश्न मनाना। वही मोहम्मद अब्बास को भी इसी तरह से सेलिब्रेशन के लिए आधिकारिक चेतावनी यानी ऑफिशियली रिप्रीमेंड और एक डिमेरिट पॉइंट मिला। ICC का साफ कहना है कि विकेट लेने के बाद ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले खिलाड़ी को उकसाया जाए। अब पाकिस्तान के कई क्रिकेट एक्सपर्ट का कहना है कि टीम पहले ही हार से दबाव में है और ऐसे समय पर खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बेवजह के विवादों में पड़ना चाहिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर खिलाड़ी अपना गुस्सा विकेट लेने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो टीम को आगे भी ऐसे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। वहीं कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने खिलाड़ियों का बचाव भी किया। उनका कहना था कि तेज गेंदबाज का जोश स्वाभाविक होता है और कई बार मैच के दबाव में ऐसे रिएक्शन निकल जाते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी माना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ICC के नियमों का पालन करना हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी है और छोटी सी गलती भी टीम की इमेज पर असर डाल सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ जुर्माना नहीं है बल्कि लगातार खराब प्रदर्शन भी है। पहले टेस्ट में बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, टीम मैच हार गई और अब खिलाड़ियों पर ICC की कार्रवाई ने नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में अब सभी की नज़र दूसरे टेस्ट पर होगी। अगर पाकिस्तान को सीरीज बचानी है तो खिलाड़ियों को सिर्फ अपने प्रदर्शन से जवाब देना होगा, क्योंकि मैदान पर रन और विकेट ही सबसे बड़ा जवाब होते हैं, ना कि एग्रेसिव सेलिब्रेशन। अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान की टीम अगले टेस्ट में कैसी वापसी करती है। क्या खिलाड़ी इस विवाद को पीछे छोड़कर शानदार प्रदर्शन करेंगे या फिर वेस्ट इंडीज एक बार फिर पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।